एवरीवन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आज हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशंस जो है ये किस तरह बनते हैं। सबसे पहली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो है या मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ये बेसिकली फंडामेंटली अ पॉलिटिकल एक्ट है। इट क्रिएट्स और ट्रांसफॉर्म डिसीजन रूल्स, मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से हम तीन किस्म की चीज़ें करते हैं। हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी किस तरह हो। हम राइट्स को डिटरमिन करते हैं और बेसिकली इसके ज़रिए से हम डिसीजन रूल्स बनाते हैं। डिसीजन रूल्स क्या है? डिसीजन रूल्स जो है बेसिकली उन रूल्स को कहा जाता है जिसके ज़रिए से हम पॉलिसी मेकिंग प्रोसेसेस को डिटरमिन करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं कि पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस किस तरह हो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरह हो। पॉलिटिकल सिस्टम में डिफरेंट लेवल्स पर डिसीजंस किस तरह लिए जाएंगे। लॉ मेकिंग प्रोसेस किस तरह हो, मतलब किस तरह हो। पॉलिसी मेकिंग, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग, सारी चीज़ों को हम इसके ज़रिए से डिसीजन रूल्स की बुनियाद पर डिफाइन करते हैं। आ, आज आजकल की दुनिया में ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दे वर फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ सम ब्रेक, फॉर एग्जांपल ऑफन वायलेंट विद द पास्ट वॉर, रिवोल्यूशन, रिबिलियन अगेंस्ट यूनियन रूल्स। आजकल की दुनिया में ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह बने हैं जो कि एक रिजल्ट है वॉर्स की, रिवोल्यूशंस की, रिबेलियन की, इंडिपेंडेंस वॉर्स की, जो कि अगेंस्ट लड़े गई कलोनियल रूल्स की, कलोनियल पावर्स के। न्यू डिसीजन रूल्स वर मेड बाय टू अकोमोडेट न्यू इंटरनल एक्सटर्नल पावर्स। डिसीजन रूल्स बनाए गए, नए डिसीजन रूल्स बनाए गए ताकि इसके ज़रिए से अकोमोडेट हो इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स या कन्फ्लिक्ट्स जो है वो हल हो। दस डिफीटेड पावर्स ऑफ World War First and Second and their successor states all adopted new constitution or had new constitution imposed on them। मतलब ये है कि डीकोलोनाइजेशन के बाद, सेकंड वॉर के बाद उन ममालिक ने भी वो भी नई कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ गए जो कि वॉर का हिस्सा थे, जो कि कलोनियल पावर्स थे। और अक्सर जो कि डीकोलोनाइजेशन के बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के ममालिक सामने आए तो उन्होंने भी या तो वो नई कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ आए या उन पर नई कॉन्स्टिट्यूशंस को इम्पोज किया गया। Britain is usually in having not a formal written constitution, but only a long accepted and highly developed set of customs and conventions, buttressed by important ordinary statutes। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, वहाँ पर फॉर्मल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलबत्ता वहाँ पर कस्टम्स है, कन्वेंशंस हैं और ऑर्डिनरी स्टैट्यूट्स हैं। This reflects the British record of gradual, incremental, and on the whole, peaceful political change. Nevertheless, the major changes in British decision rules। इस तरह है कि वहाँ पर चूँकि डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह बना है कि कॉन्स्टिट्यूशन कस्टम्स की बुनियाद पर, कन्वेंशंस की बुनियाद पर, एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, एक पीसफुल पॉलिटिकल चेंज की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ग्रेजुअल एक प्रोसेस की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अलबत्ता ये है कि डिसीजन रूल्स में फॉर एग्जांपल कि क्रॉन से पार्लियामेंट तक 17वीं सेंचुरी में जो एक शिफ्ट आया पावर का, ये बेसिकली इसकी पीछे सिविल वार है या सिविल अनरेस्ट है। अलबत्ता ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे एक पीसफुल इवोल्यूशनरी या ग्रेजुअल प्रोसेस है कन्वेंशंस का, कस्टम्स का, और जो कि पिछले प्रैक्टिसेस हैं उनका। Perhaps the most significant exception to the association between disruptive upheavals and constitution creation is the peaceful development over the last 50 years of the Constitution of the European Union। पीसफुल डेवलपमेंट मतलब अक्सर ये या तो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं सिविल वॉर्स के बाद, जंगों के बाद, सिविल डिस्ट्रप्शन के बाद, लेकिन पीसफुल डेवलपमेंट भी पॉसिबल है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस या पीसफुल प्रोसेस की बुनियाद पर बनाया गया है। Whose growing powers are altering the decision rules affecting about 504 million Europeans in 28 countries। While there has been no violence associated with the formation and growth of the EU, its origin lie in the bitter lessons of World War First and Second, which devastated much of the Europe। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पीसफुल डेवलपमेंट की बुनियाद पर कॉन्स्टिट्यूशंस भी क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह यूरोपियन यूनियन का है, जिसके ज़रिए से इसके डिसीजन रूल्स की बुनियाद पर असरअंदाज होती हैं 540 मिलियन यूरोपियन, और जो कि 28 कंट्रीज़ में रहते हैं। आजकल तो मेरे ख़्याल से ब्रेग्जिट के बाद जो है वो 27 हैं, इससे भी कम है। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद जो है एक पीसफुल डेवलपमेंट के, क्योंकि इसके यूरोपियन यूनियन जो है इसके ग्रोथ के पीछे एक बेटर लेसन्स है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के और वर्ल्ड वॉर सेकंड के। द decades since World War II have seen much constitutional experimentation
not only the defeated powers but many new states such as India and Nigeria which achieved independence with the backup of colonial empires introduced new political arrangements. और अक्सर ममालिक में ये है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ ममालिक में, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्की की आप बात कर सकते हैं, पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, डिफरेंट ममालिक की बात कर सकते हैं, जहाँ पर उन्होंने वो नई पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स की तरफ गए, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशंस को चेंज किए, या तो कम्प्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कम की दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ गई, या उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस किए। तो बेसिकली ये या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब एक रिफॉर्म्स की बुनियाद पर मतलब थोड़े बहुत जो हैं वो आप चेंजेस करते हैं, और या इस तरह से एक नई कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियाद रखते हैं, नई पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स का बुनियाद आप कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए से रखते हैं। Some developing nations such as Nigeria have subsequently changed their forms of government several times. Even आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पर चूँकि आप डिटरमिन करते हैं रूल्स, डिसीजन रूल्स की बुनियाद पर हम जिस तरह हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं, तो नाइजीरिया में उन्होंने एक गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, लॉज को चेंज किया, उसके ज़रिए से उन्होंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया या चेंज किया। इन द लास्ट 2 decades द वर्ल्ड वाइड ट्रेंड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड dissolution of Soviet Union produced a new round of constitutional design. The recent constitutional crafting of East European, Russian, and East Asia and Africa has reignited or debate about the virtues and faults of different constitutional arrangements or about the varied wisdom of constitutional engineering. मतलब ये है कि जो कि डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन है 1990s की वो बात कर रहे हैं, तो इसमें लोग जो है इस डिबेट में है कि किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, कौन सी फॉर्म की तरफ जाना ज़रूरी है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना ज़रूरी है, सारी चीज़ों को वो बेसिकली मतलब इस डिबेट में है वो। और इसकी पीछे क्योंकि सिस्टम्स आप बनाते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की बुनियाद पर, तो या तो कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस की बुनियाद पर, या आप सिरे से एक नई कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं क्योंकि पिछले कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं मतलब वो नहीं चल रहे, या तो इसकी पीछे क्राइसिस का एक फैक्टर है, या वो पीसफुल तरीके से आप ग्रेजुअली चीज़ों में चेंजेस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस करते हैं।